महाराज के खिलाफ बीजेपी में बड़ी बगावत, विधायक का इस्तीफा। शिवपुरी के बीजेपी विधायक ने लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप। बीजेपी से इस्तीफा, कांग्रेस के हाथ के साथ जा सकते हैं बीजेपी विधायक। 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी में भी चुनौती खड़ी हो गई है। अब तो ऐसा दिखाई देने लगा है कि सिंधिया को बीजेपी में लेकर बीजेपी ही बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब सिंधिया ही बीजेपी में बड़ी बगावत का कारण बन गए हैं। सिंधिया के आने के बाद से कई बीजेपी नेता कांग्रेस के हाथ का साथ थाम चुके हैं, जिसमें पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही सिंधिया के कई समर्थक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बीजेपी से कांग्रेस के हाथ का साथ थामने वाले कई नेता अभी कतार में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधिया को लेकर बीजेपी में चल रही बगावत को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा किया था कि चुनाव के करीब आने पर बीजेपी के नेता नहीं बल्कि विधायक इस्तीफा देकर कांग्रेस में आएंगे, और अब ये दावा सच होता दिखाई देने लगा है। बीजेपी से विधायकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। ये सिंधिया का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है। इस काउंटडाउन का पहला इस्तीफा सिंधिया के गढ़ शिवपुरी जिले की कोलारस सीट से हुआ है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। रघुवंशी ने बीजेपी की कार्य समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे का कारण सिंधिया को ही बताया है। लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करें। दरअसल वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के समय रघुवंशी ने सिंधिया से मतभेद होने के चलते पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने रघुवंशी को विधानसभा का टिकट दिया और रघुवंशी ने जीत हासिल की। लेकिन 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, जिसके बाद रघुवंशी की मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि पार्टी में सिंधिया के आते ही उनका दबदबा दिखाई देने लगा। ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के सभी फैसलों पर सिंधिया की मुहर लगने लगी थी, जिससे पुराने बीजेपी नेता मायूस हो गए थे, और इसका असर ही बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी इस्तीफा दे देंगे, इसकी संभावना नहीं दिख रही थी। बीजेपी से इस्तीफा देते समय रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर आरोप लगाए और उन्हें शिवपुरी के विकास का विरोधी तक बता दिया। अपने त्यागपत्र में रघुवंशी ने लिखा, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपाई करते रहे हैं, और यह सब आज हमारे साथ सिर्फ इसलिए होता रहा है क्योंकि हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का काम किया और सफलता पाई। शिवपुरी और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वो मेरे हर विकास कार्य में रुकावट डाल सकें और मुझे, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर सकें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहकर कांग्रेस की सरकार गिराई थी कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने कर्ज माफी तो दूर, आज तक इस बारे में बात तक नहीं की। विधायक दल पार्टी की बैठकों में प्रदेश हित के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव अवश्य करते हैं। मैं जनसेवक हूँ, ऐसे वातावरण में घुटन महसूस कर रहा हूँ और आहत हूँ। वैसे रघुवंशी ने अभी बीजेपी कार्य समिति से ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन रघुवंशी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि अगला चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। कुछ ही दिनों में रघुवंशी भोपाल में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। दूसरी ओर वीरेंद्र के इस्तीफे के बाद अब ग्वालियर चंबल रीजन में नई भाजपा और पुरानी भाजपा की लड़ाई और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी की ओर से ग्वालियर में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है, वहां भी बड़ी बगावत हो सकती है, क्योंकि संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि टिकट वितरण पार्टी सिंधिया के कई समर्थकों पर दांव लगाने की तैयारी में है, और इसे लेकर बीजेपी के अंदर पहले से ही नाराजगी दिख रही है। ऐसे में अगर बीजेपी नेताओं पर सिंधिया समर्थकों को प्राथमिकता मिली तो बीजेपी के अंदर और बड़ी बगावत हो सकती है।